स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलते हैं फ्रेंड, उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत आज हम लोग उत्तर प्रदेश के समान परिचय पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, इस क्लास में हम लोग प्रश्नों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समान परिचय को कवर करेंगे। फ्रेंड, इसी प्रकार प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे उत्तर प्रदेश स्पेशल के संपूर्ण टॉपिक को, संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे और ये आपके जितने भी टॉपिक है उनको हम 20 अगस्त से पहले कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के समान परिचय पे चर्चा करते हैं। फ्रेंड, पूछा जा रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सहारनपुर, बलिया, सोनभद्र, शामली। राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बलिया। इसके साथ साथ फ्रेंड हम देख लेते हैं कि सबसे पश्चिमी जिला कौन है और सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी। तो सबसे पूर्वी बलिया हो गया आपका, सबसे पूर्व में स्थित जिला बलिया। और फ्रेंड दक्षिण जिला की बात करें तो सोनभद्र। कौन फ्रेंड? सोनभद्र हो जाएगा आपका। और सोनभद्र जो है आपका एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। और सबसे पश्चिम में कौन सा है? तो शामली। सबसे पश्चिमी जिला की बात करें तो शामली। और सबसे उत्तर में कौन स्थित है? सहारनपुर। सहारनपुर। और फ्रेंड उत्तर प्रदेश के आकार की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? तो फ्रेंड उत्तर प्रदेश का आकार जो है आपका कैसा है? लंबवत है। लंबवत आकार है उत्तर प्रदेश का, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन मध्य प्रदेश। एमपी जो है सबसे लंबा सीमा रेखा साझा करता है। और यह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा साझा करता है? तो याद रखेंगे फ्रेंड 11 जिलों के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। इसके साथ साथ अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा सीमा रेखा साझा करने वाला कौन सा है, तो जो राज्य है आपका जो उत्तर प्रदेश से सबसे छोटा सीमा साझा करता है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है आपका उत्तर प्रदेश से सबसे छोटा सीमा साझा करता है और इससे एकमात्र उत्तर प्रदेश का जिला सीमा लगाता है, उसका क्या नाम है? सहारनपुर। सहारनपुर से ये आपका सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह में नहीं है। यहाँ पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? मछलियां, धनुष, तीर, मोर। तो मोर इसमें आपका नहीं है। फ्रेंड उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें एक वृत्त, क्या है फ्रेंड? एक वृत्त में 2 मछली। कितनी मछली? 2 मछली। 2 मछलियां हो गई। और फ्रेंड इसके साथ साथ एक तीर और धनुष। एक तीर और धनुष है इसमें, याद रखेंगे इस पॉइंट को। उत्तर प्रदेश का जो आपका राजकीय चिन्ह है वो एक वृत्त में 2 मछलियां और एक तीर और धनुष है। और इसे कब स्वीकृत दिया गया था? तो फ्रेंड याद रखेंगे 1938 में इसे स्वीकृति प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, जिसे टेसु भी कहते हैं, गुलाब, नीला कमल, चंपा। तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन पलाश या टेसु। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। अगर फ्रेंड राजकीय पक्षी की बात कर लें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो फ्रेंड बताएंगे क्या होगा? तो मोर है। क्या है फ्रेंड? मोर। और फ्रेंड अगर राज्य की खेल की बात कर लें कि उत्तर प्रदेश का राज्य की खेल क्या है, तो याद रखेंगे फ्रेंड हॉकी है। क्या है फ्रेंड? हॉकी। और फ्रेंड राज्य की वृक्ष की बात करें कि क्या है उत्तर प्रदेश का, तो याद रखेंगे क्या है फ्रेंड? अशोक है।
और शोक आपका राजकीय वृक्ष है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? यहाँ पे फ्रेंड पूछा जा रहा है नहीं छूती है। उत्तराखंड, तेलंगाना, हरियाणा, बिहार। तो फ्रेंड राइट आंसर यहाँ हमारा बनेगा फ्रेंड तेलंगाना के साथ सीमा नहीं साझा करता है उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्य, कितना फ्रेंड 8 राज्य और प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश, एक जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है? दिल्ली है। दिल्ली याद रखेंगे, आपके दिल्ली के साथ कुल 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ। और फ्रेंड ये जो आपके राज्य हैं ये आपके हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है। ऑप्शन दे रहा है 13.5%, 9.4%, 8.4% और 7.33%। अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें फ्रेंड कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड, तो इसको ऐसे याद रखेंगे 240, 240 और 928 कितना फ्रेंड वर्ग किलोमीटर आपका कुल क्षेत्रफल है आपके यूपी का। जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है फ्रेंड, तो भारत का क्षेत्रफल का ये 7.33% आपका होगा। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन 7.33%। अगर फ्रेंड ये पूछ लिया जाए आपसे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो याद रखेंगे लखीमपुर खीरी जो है आपका, ये जो आपका जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। याद रखेंगे लखीमपुर खीरी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड 1900 इसके पूरा देख लेते हैं इतिहास को। 1936 से लेके आपका 1836 से लेके 1800 कब तक 77 तक इसे किस नाम से जानते थे? उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। और फ्रेंड 1877 से लेके 1937 तक इसे किस नाम से जाने लगा? अवध एवं आगरा प्रांत। क्या फ्रेंड? आगरा प्रांत, अवध एवं आगरा प्रांत के नाम से ये जाने लगा 1817 से लेके 1937 तक। और 1937 से लेके 1950 तक इसे किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। और फ्रेंड वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में किस नाम से जाना जा रहा है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से इसे जाना जा रहा है, यूपी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1937 से लेके 1950 तक, ये वाला पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी किया गया? 1947, 1951, 1968, 1977। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन 1947। याद रखेंगे 1947 में इसे प्रथम राज्य की भाषा की घोषणा की गई। तो फ्रेंड उर्दू को कब दिया गया?
यहाँ प्रश्न ये उठता है कि उर्दू को कब बनाया गया था आपका सेकेंड भाषा, राजकीय भाषा के रूप में। उर्दू क्या है? सेकेंड राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की, राजकीय भाषा। तो किस वर्ष में इसे बाध्यकारी कानून के रूप में बनाया गया? तो याद रखेंगे 1989 में। तो फ्रेंड 1989 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? 80, 31, 100, 40। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन, कुल 80 सीट है आपका उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। अगर राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो कितनी है फ्रेंड? 31, 31 सीट है कुल टोटल। और वहीं विधानसभा की बात करें कि विधानसभा में कुल कितनी सीट है, तो फ्रेंड पहले जो थी आपका 404 थी, लेकिन एंग्लो इंडियन समाप्त हो जाने के कारण अब इसकी संख्या वर्तमान में 403 है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद में कितनी है सीटें? विधान परिषद में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं फ्रेंड? तो याद रखेंगे कुल 100 सीट है। कितनी है? 100। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? आपसे मंडल पूछा जा रहा है, तो मंडलों की जो संख्या है आपकी टोटल 18 मंडल है। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में नगर निगम की बात कर लें, नगर निगम कि कुल नगर निगम कितने हैं, तो फ्रेंड उनकी संख्या कितनी है? तो 17 नगर निगम है। और 17वां जो नगर निगम है 17 नंबर का, वो कौन सा है? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर। याद रखेंगे इस पॉइंट को भी। और फ्रेंड अगर पूछा जाए आपसे कि जिला कितने हैं, तो आपके जिला 75, 75 जिला है। और आपका 18वां मंडल कौन सा है फ्रेंड? ये आपसे प्रश्न कभी पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे अलीगढ़ है। 18वां सबसे बाद में जो आपका मंडल बना अलीगढ़। और आपकी जिला 75, जिला की संख्या 75। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजन किया गया 1975 में, 1950 में, 1977 में, 1965 में। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन, 1975 में आपका लोकपाल पद का सृजन किया गया था। और प्रथम लोकपाल कौन बने थे फ्रेंड उत्तर प्रदेश में? उनका नाम क्या था? तो फ्रेंड याद रखेंगे उनका नाम विश्वंभर दयाल था। क्या था फ्रेंड? विश्वंभर दयाल। विश्वंभर दयाल जो थे आपके उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त के पद पे नियुक्त हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूछा जा रहा है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 230 किलोमीटर। तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन, 650 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम की लंबाई। अगर फ्रेंड प्रश्न ये उठता है कि अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ ली जाए आपसे तो कितनी होगी, तो फ्रेंड इसको याद रखेंगे, ये जो लंबाई आपकी 240 आपके किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे बीजी रेड्डी, के.एम. मुंशी, सरोजिनी नायडू, बीबी गिरी। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा यहाँ पे जो बनेगा आपका करेक्ट आंसर 13 का तीसरा ऑप्शन सरोजिनी नायडू थी। कौन सा फ्रेंड? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर ये पूछ ले कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, प्रथम महिला आपकी मुख्यमंत्री सीएम कौन बनी थी, उनका क्या नाम था फ्रेंड? तो याद रखेंगे सुचेता कृपलानी थी, सुचेता कृपलानी। इससे भी प्रश्न पूछता आपका, याद रखेंगे सुचेता कृपलानी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्मा राम गोविंद खेर, नफीसुल हसन।
तो राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का पहला ऑप्शन गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड चर्चा कर चुके हैं, सबसे पश्चिम में कौन है आपका? तो शामली है, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसी से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? कौन सा ऐसा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। फ्रेंड कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, कुल 9 राज्यों से सीमा लगती है। अगर फ्रेंड राजस्थान की बात करें कि राजस्थान के साथ आपके आगरा और मथुरा की सीमा लगती है, और दिल्ली के साथ फ्रेंड ये आपका गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? चित्रकूट, जौनपुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन सोनभद्र। सोनभद्र आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 3, 6, 9, 12। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे कुल कितने प्रकार के फ्रेंड? तो कुल 6 प्रकार के आपके कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। फ्रेंड प्रश्न में कभी कभी यह भी पूछा चला जाता है कि सस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि सस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं, यहाँ से कंफ्यूजन हो जाता है। अगर इसकी बात की जाए क्षेत्र की संख्या कितनी है फ्रेंड, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 9 आपका राइट आंसर उस समय होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? कौन सा स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रथम स्थान पे कौन है फ्रेंड? तो राजस्थान है। राजस्थान जो है 1 नंबर पे है। सेकेंड स्थान किसका है फ्रेंड? तो सेकेंड स्थान आपका एमपी का है, मध्य प्रदेश का। और फ्रेंड थर्ड स्थान की बात करें कि थर्ड स्थान पे कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए किसका, तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र का है। और चौथा स्थान किसका है फ्रेंड? तो चौथा स्थान जो है आपका यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? गोरखपुर, मथुरा, प्रयागराज, भदोही। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन गोरखपुर में आपका सबसे अधिक वर्षा होती है। फ्रेंड प्रश्न ये उठता है कि सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है, तो याद रखेंगे सबसे कम जो होती है आपके मथुरा डिस्ट्रिक्ट में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? यहाँ किससे पूछा जा रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा फ्रेंड? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे आपका बड़ा जिला है। तो फ्रेंड अगर ये पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो क्या सही होगा फ्रेंड? हापुड़ सही हो जाएगा। हापुड़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 5 राज्यों से,
4 राज्यों से, 3 राज्यों से, 9 राज्यों से। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ये आपका बिहार के साथ सीमा लगता है इसकी, बिहार हो गया। दूसरा जो राज्य है आपका झारखंड हो गया, झारखंड। और तीसरा जो है आपका छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़। और एक और राज्य है इसके साथ फ्रेंड, तो यह एमपी के साथ आपका मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। यही 4 राज्य हैं जिसके साथ सोनभद्र की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? झांसी, गाजियाबाद, मथुरा, ललितपुर। तो फ्रेंड 24 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन ललितपुर। ललितपुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड अगर ललितपुर की एक और विशेषता की बात करें तो यह जनसंख्या घनत्व में सबसे छोटा है। याद रखेंगे जनसंख्या घनत्व में क्या है फ्रेंड, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के साथ साथ इसी दिन आपको एक और दिवस मनाया जाता है फ्रेंड, बताएंगे कौन सा, बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये आपका उत्तर प्रदेश दिवस 2018 से मनाया जाना शुरू किया गया है। तो इस प्रकार फ्रेंड हम उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को इस क्लास के माध्यम से कवर किए हैं फ्रेंड। इसी प्रकार से आपके जितने भी आपके उत्सव हैं, आपके मेले हैं, इसके साथ साथ जितने भी हवाई अड्डे हैं आपके, इसके बाद से जनजातियां हैं, सभी टॉपिक को हम प्रश्नों के माध्यम से हम कंप्लीट करा देंगे आपको 20 तारीख से पहले। तो फ्रेंड आज से हमारी डेली क्लास होगी आपके उत्तर प्रदेश विशेष की। तो फ्रेंड आप इस क्लास को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। और फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको सूचना मिलती रहे क्लास की। इसके साथ साथ फ्रेंड हम एक सूचना देनी थी आपको कि उत्तर प्रदेश स्पेशल भूगोल, इतिहास और फ्रेंड विविध के और साइंस के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न 2009 से 2024 तक आपके पूछे गए थे, उनकी हम 4 क्लासों के माध्यम से टॉपिक वाइज क्लास कंप्लीट करा दिए हैं फ्रेंड। उस क्लास को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, उस क्लास को आप जरूर देखिए। प्रीवियस ईयर प्रश्नों का आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा आपको 4 क्लासों के माध्यम से। और फ्रेंड इसके साथ साथ हम हिंदी के भी आपके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो फ्रेंड उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से वहां जाके आप देखिए। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।